हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिक एंड जनरेटिंग फंक्शन के बारे में सीखेंगे। पहले नोटेशन देख लेते हैं। ये जो ए आर है, ये न्यूमेरिक फंक्शन कहा जाता है, आर्थ टर्म ऑफ द न्यूमेरिक फंक्शन। और ये ए जेड यूज कर रहे हैं हम जनरेटिंग फंक्शन के लिए। तो यहाँ से देख के दो नोटेशंस आपको ध्यान में आ रहे होंगे, एक स्मॉल ए आर और एक कैपिटल ए जेड। तो इन्हीं दोनों के बारे में आज जानेंगे। सपोज ए नॉट ए वन डॉट डॉट ए आर एक सीक्वेंस है। सो अगर r इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारा इस ए आर का पहला टर्म बनेगा, और r इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो इस सीक्वेंस का दूसरा टर्म बनेगा। r इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो तीसरा टर्म बनेगा, एंड सो ऑन। तो ये एक सीक्वेंस के टर्म्स बन रहे हैं। यही हमारा न्यूमेरिक फंक्शन है। अब इस न्यूमेरिक फंक्शन को अगर जनरेटिंग फंक्शन बनाना है तो हमें कुछ नहीं करना होता है। इसका जो सफिक्स है वो किसी वेरिएबल के पावर में डाल दीजिए, जैसे z रेस्ट टू द पावर 0, z रेस्ट टू द पावर 1, z रेस्ट टू द पावर 2, z रेस्ट टू द पावर 3 एंड सो ऑन। और इनका कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ए नॉट a1z, a2z स्क्वायर, a3z क्यूब एंड arz। फिर इनके बीच में कर दीजिए एडिशन। जैसे ही आप एडिशन करेंगे तो आप पाएंगे कि आप के पास जो एक इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, इसी सीरीज को कहा जाता है जनरेटिंग फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है कि वो इनफाइनाइट सीरीज इन टर्म्स ऑफ एनी वेरिएबल z for this numeric function which can be expressed like this, it is called the generating function of this numeric function. I hope definition आपको क्लियर हो गया होगा। चलो कुछ न्यूमेरिक फंक्शन के हम जनरेटिंग फंक्शन बनाते हैं। जैसे कि सबसे सिंपलेस्ट है ए आर इक्वल टू 1। इसका मतलब है आर की वैल्यू अगर 0 सब्सटीट्यूट करूं तब a0 1 ही हो, r इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करूं तब भी a1 1 ही हो, r इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करूं तब भी a2 1 ही हो। मतलब ये कुछ सीक्वेंस इस तरीके का है, 1 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। अगर मुझे इसका न्यूमेरिक फंक्शन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो इसके लिए मुझे कुछ ए आर इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा इस समेशन में। इस समेशन में जैसे ही हम सब्सटीट्यूट करते हैं ए आर इक्वल टू 1, तो देखिए ये एक्सप्रेशन कैसा बनता है। और ये बहुत ही कॉमन और नॉन एक्सप्रेशन है। आर इक्वल टू अगर मैं 0 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो z रेस्ट टू द पावर 0 इज नथिंग बट 1। आर इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो z आएगा। आर इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करूँगा तो z स्क्वायर आएगा। प्लीज़ नोट कीजिए कि इनके साथ आपका ए आर जो है वो मल्टीप्लाई होता चल रहा है। और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट है ये, जो कि z रेस्ट टू द पावर r का कोएफिशिएंट है। इसको हम बार बार आगे यूज करेंगे। अब आप इस सीरीज को ध्यान से देखिए। ये सीरीज कुछ और नहीं, ये एक जीपी सीरीज है, और जिसका सम होता है 1/1 माइनस आर। r is nothing but a common ratio between the consecutive term z by 1 z, z square by z, z। so ये common ratio है। तो 1/1 minus r, r is nothing but here मैं common ratio की बात कर रहा हूँ तो वो z है। तो इसीलिए ये जो चीज़ बनी है this is nothing but a generating function। मतलब इस न्यूमेरिक फंक्शन का जो जनरेटिंग फंक्शन हुआ वो ये बना। अब मान लीजिए मैं ए आर इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर आर की बात करना चाह रहा हूँ। मुझे इस आर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस का या न्यूमेरिक फंक्शन का जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। तो उसके लिए मुझे इस ए आर की प्लेस पे -1 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए ये कैसा न्यूमेरिक फंक्शन है। आर इक्वल टू अगर 0 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो ये देगा आपको 1। आर इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करूँगा तो ये देगा -1।
r इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करूंगा तो देगा ये 1 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी, मतलब अल्टरनेटिंग प्लस माइनस 1 है ये। तो अगर इस तरह का सीक्वेंस है मेरे पास, इस तरह का न्यूमेरिक फंक्शन है, तो उसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा। तो इसमें से आपको साफ समझ आ रहा होगा कि इसमें करना क्या होगा। इसकी सीरीज आपको दिख रही है, ये है, और इस बार ये भी एक जीपी सीरीज है जिसका कॉमन रेशो आपको पता है, दैट इज नथिंग बट माइनस जेड। तो 1/1 माइनस माइनस जेड विच इज नथिंग बट 1 प्लस जेड। तो यहाँ पर z को माइनस जेड से रिप्लेस कर दीजिए, आपका ये जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा। मतलब ए आर इक्वल टू -1 का जो जनरेटिंग फंक्शन होगा वो ये होगा। और ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि जो z का जो कोएफिशिएंट है वो कुछ और नहीं, वो आपका न्यूमेरिक फंक्शन ही है, rth टर्म ऑफ द न्यूमेरिक फंक्शन। देन अगर मान लो ए आर इक्वल टू 2 लेता हूं मैं, तो मतलब ए नॉट भी 2 है, ए 1 भी 2 है, ए 2 भी 2 है, ए 3 भी 2 है एंड सो ऑन, सब 2 ही 2 है। सो सबको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करके लिखूं तो आपके पास ये सीरीज आएगी जिसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो वो ये सीरीज बन जाएगी जिसका जनरेटिंग फंक्शन या टोटल सम 1/1 माइनस जेड हो जाता है। तो यहाँ पर मैं 1/1 माइनस जेड लिखने के बाद जो 2 कॉमन था वो 2 इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मतलब ए आर इक्वल टू 2 का जो जनरेटिंग फंक्शन होगा वो ये होगा। उसी तरह इन जनरल अगर मैं सब्सटीट्यूट करना चाहूँ सी के लिए, एक कांस्टेंट कोई टर्म ले लेते हैं, इसकी जगह आप 1 -1 2 3 5 कुछ भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो इसका जो जनरेटिंग फंक्शन है वो है सी 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 एंड सो ऑन। सो इसको अगर मैं सीरीज में एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा आएगा। ई जो है वो कॉमन ले लेंगे और अंदर का जो टर्म बचेगा वो यही होगा जिसका जनरेटिंग फंक्शन 1/1 माइनस जेड होता है। तो इसका मतलब ये जनरेटिंग फंक्शन इसका जो बनेगा वो बनेगा c/1 माइनस जेड। तो सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम और भी न्यूमेरिक फंक्शन देखेंगे और उनके नए नए जनरेटिंग फंक्शन जो है वो निकालेंगे। थैंक यू सो मच।